अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से एक और नए व्लॉग के साथ। मार्च की 7 तारीख जुमेरात का दिन जो कि अब ख़त्म होने वाला है, यानी कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है हम जुम्मे के दिन में शामिल हो गए हों। जुम्मे का वो दिन जो कि आज से एक हफ़्ता पहले तारीखी था। कराची में बारिश हुई, उसके बाद रिकॉर्ड तोड़ सर्दी हुई जिसने तकरीबन 43 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। गुज़िश्ता रात जब लाइव थे हम, तो हमने आपको क्या चीज़ें बताई थी, ज़रा आप रिमाइंड कीजिए और कमेंट करके बताइए जो जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी उसके बाद की सिचुएशन क्या है। यानी कि गुज़िश्ता 24 घंटों के बाद से अब जिस वक्त ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी, बलूचिस्तान की साहिली पट्टी के लिए बारिशों के हवाले से क्या मौसम साजगार होता दिखाई दे रहा है। रमज़ानुल मुबारक से कबल यानी कि 8 से 11 तारीख का वो पीरियड जिसका जिक्र मैं गुज़िश्ता 2 रोज़ से कर रहा हूँ। जो नए पैरामीटर्स हैं वो क्या बताते हैं। कराची में बारिशों के लिए कुछ मौसम साजगार होता दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। बलूचिस्तान की साहिली पट्टी बाशुमुल गवादर जहां पर शदीद बारिश हुई, वहां पर इस वक्त क्या मौसम है, क्या होने जा रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ऑन दी अदर हैंड बात करेंगे इंटीरियर सिंध की और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों के साथ साथ केपी के, पंजाब, जनूबी पंजाब के बहुत से इलाके, काफ़ी सारे लोग हमें देख रहे होते हैं वहाँ से, और साथ ही साथ मुल्क के जो अपर एरियाज हैं यानी कि नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ के लिए। क्योंकि कल मैंने एक बड़ी अहम बात कही थी, आपने स्किप नहीं करना, और वो बात आज के इस व्लॉग के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो अभी सब्सक्राइब के रेड वाले बटन पर क्लिक करके साथ बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन होगा उस पर आपने करना है क्लिक, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है ताकि आपको वेदर की व्लॉग्स और लाइव व्लॉग्स फौरी तौर पर आपके फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर मिल सके। तो शुरू करते हैं जी कराची शहर से। कराची में गुज़िश्ता दिन से हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर थोड़ा सा दिन के वक्त में राइज अप होना शुरू हुआ है। जो सर्दी की शिद्दत थी आज से एक हफ्ता पहले, वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अब क्या सर्दियां ख़त्म हो गई हैं कराची से? अब सर्दियां रुखसत हो गई, यानी कि 2023 और 2024 का जो विंटर का सीज़न था वो कराची से रुखसत हो चुका है। क्या हम इसको ऑफिशियली डिक्लेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? इसकी वजह यह है कि एक और मगरबी सिलसिला जिसका जिक्र मैंने गुज़िश्ता रात भी किया था, 8 तारीख से 11 तारीख के दरमियान में पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। बज़ाहिर ये एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमें लगता है, लेकिन अब सूरत हाल ये बताती है, ज़रा स्क्रीन चेंज करते हैं। सूरत हाल हमें ये बताती है एक्चुअल में कि कराची के सामने अरेबियन सी में एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस वक्त मौजूद है और ये अगले 24 घंटे तक मौजूद रहेगी, जिसकी वजह से पैरामीटर्स कराची के लिए इस वक्त मनफी नज़र आ रहे हैं। अगर आप गौर से देखें गवादर, पसनी और जिवानी की तरफ, ये जो हमने इस वक्त प्रोजेक्शन सेट की हुई है ये 8, 9 और 10 तारीख के दरमियान में इस महीने की है। तो ये जो प्रोजेक्शन हमें दिखाई जा रही है, तो ये जो सिस्टम है इसकी स्ट्रेंथ आपको यकीनन इसके कलर्स की इंडिकेशन से बज़ाहिर अंदाज़ा हो रहा होगा। जो रेड और पर्पल कलर इस वक्त है, पिंकिश कलर है सॉरी, वो काफ़ी हद तक शदीद किस्म की बारिश को इंडिकेट करता है, जो कि हम कह सकते हैं कि कुछ इलाकों में तेज़ बारिश हो सकती है। गवादर, जिवानी, मकरान कोस्टल बेल्ट जो है वहाँ पर। बट कराची के लिए क्या अब पेशगोई है? कराची में क्या इस सिस्टम से बारिश होगी आने वाले दिनों में, इवन रमज़ानुल मुबारक से पहले? ज़रा एक चीज़ आपको दिखाते हैं। ये प्रोजेक्शन हमें दिखा रहा है यूरोपियन मॉडल, कल भी इसका जिक्र हमने किया था एक बार फिर, और स्टिल ये अपनी जगह पर कायम है। यानी कि अपनी जो इसकी प्रोजेक्शन है वो स्टिल वही है जो पिछले 2 दिन से या 3 दिन से हमें ये शो कर रहा है कि ये सिस्टम गवादर और बलूचिस्तान के बहुत से साहिली इलाकों के करीब आता है। दैन ये सिस्टम आगे बढ़ने के बजाय वहाँ पर बारिशें देने के बाद इसकी शिद्दत कम होती दिखाई देती है। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गौर से सुनिएगा कि शिद्दत कम होती दिखाई देती है। यानी कि उसका एक रीज़न तो टेक्निकल ये बनता है कि जब सिंध की साहली पट्टी पर मौसम साजगार नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकेगा और कराची इससे उस तरह से मुतासिर नहीं हो सकेगा। बट स्टिल ज़ाहिर है कि 7 तारीख से अब 8 तारीख के दिन में हम शामिल हो गए हैं, होने वाले हैं, तो स्टिल अभी भी सिचुएशन बदल रही है। और ये जो एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का मैंने जिक्र किया है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, 24 घंटे के लिए है। इसके बाद कराची के लिए सूरत हाल हो सकता है साजगार हो जाए, पॉजिटिव हमें कुछ सिग्नल्स मिलना शुरू हो जाएं इस सिस्टम के हवाले से, इसकी अप्रोच के हवाले से कराची के साहिली इलाकों पर।
बट एक चीज़ याद रहे, कल मैंने जिक्र किया था कि इसके बाद भी एक और सिस्टम आ रहा है, मैं उसका जिक्र करूंगा और उसकी प्रोजेक्शन अब चेंज हुई है और वो प्रोजेक्शन अब क्या बता रही है, लेकिन ज़रा इसको डीपली डिस्कस कर लेते हैं। देखें, बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, गवादर, जिबानी और बहुत से और इलाके हैं, यहाँ पर तो 8 से लेकर 11 तारीख के दरमियान तेज़ हवाओं के साथ, गरज चमक के साथ बारिश के अच्छे इम्कानात हैं। कुछ इलाकों में पासिंग शावर की सूरत में बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में अच्छी खासी बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन जहाँ तक कराची का नंबर है, तो कराची के इस वक्त की प्रोजेक्शन के मुताबिक, जो कि हमें नज़र आ रहा है, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं, तो लग ये रहा है कि ये सिस्टम कराची के बिल्कुल एजिस के ऊपर होगा। कराची के चंद इलाकों में स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और कुछ जगहों पर अगर गरज चमक के बादल शिद्दत के बनते हैं तो कहीं कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। यानी कि 8 से 11 तारीख के दरमियान में कराची में अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक ये सूरत हाल डेवलप हो सकती है। लेकिन जैसे ही कराची के लिए मौसम मज़ीद साजगार होगा इस सिस्टम के हवाले से, तो हम इसके हवाले से मज़ीद कुछ कह सकेंगे या प्रेडिक्ट कर सकेंगे और हो सकता है कि 8 तारीख के बाद से सिचुएशन कराची के लिए कुछ साजगार भी हो जाए। और चेंजेस तो ज़ाहिर है कि मौसम के अंदर हर 3 घंटे के बाद होती हैं, तो इस सिस्टम की डायरेक्शन, हवाओं की रफ्तार और कराची का जो लोकल एटमॉस्फेयर है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, इसको हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब इस सिस्टम से जाहिर है कि जब कराची में बारिश इस वक्त चांसेस 50-50 के ऊपर हैं, तो जाहिर है कि सिंध के दूसरे इलाकों पर भी इसका असर इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। यानी कि हैदराबाद, टंडोजाम या फिर नवाब शाह, लाड़काना, इसी तरह से जैफिकाबाद और बहुत से इलाके हैं, वहाँ पर इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर मौजूद है कि अगर ये सिस्टम सिंध की तरफ नहीं आता तो ये बलूचिस्तान के कई दीगर इलाकों में बरसने के बाद, इवन खुजदार, क्वेटा और बहुत से इलाकों में बरसने के बाद ये KPK की तरफ और मुल्क के बालाई इलाकों की तरफ जाकर बारिशों का बायस बने और तेज़ बारिशें 1 से 2 दिन हो सकती हैं रमज़ान से पहले। एक और जो सिस्टम आ रहा है, ज़रा मैं उसका जिक्र करता हूँ। मैंने गुज़िश्ता लाइव सेशन के अंदर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर की थी, कुछ चंद नुकात थे जो मेरे पास, मैंने वो आपके साथ शेयर किए थे। अब जो प्रोजेक्शन उसकी अपडेटेड आई है हमारे पास, उससे लग रहा है कि वो सिस्टम बलूचिस्तान के अंदर दाखिल होगा, लेकिन बलूचिस्तान के उन इलाकों में जो कि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों से काफ़ी दूर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्वेटा और खुजदार की तरफ कुछ बारिश के चांसेस होंगे। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट 12 तारीख के बाद की सिचुएशन, 12 से तकरीबन 16 तारीख के दरमियान की सिचुएशन कि एक और मगरबी सिलसिला जो कि मॉडरेट लेवल का लग रहा है वो बलूचिस्तान में दाखिल होगा। दैन वो KPK और पंजाब के बहुत से इलाकों में, इवन जो इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, मुल्क के दीगर बालाई इलाके हैं, मरी है, नथिया गली है, कालाम है, ये जो एरियाज हैं यहाँ पर बारिशों का बायस बनेगा। और रमज़ान ज़ाहिर है कि शुरू हो चुका होगा, तो हम दूसरे तीसरे रोज़े को इन इलाकों में बारिश एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस थर्ड सिस्टम से, इस पूरे पीरियड के अंदर। तो ये इस वक्त की प्रोजेक्शन है। ज़ाहिर है कि स्टिल मैंने जिस तरह से कहा, मैं अगेन ये बात कहूँगा कि चेंजेस हो रही हैं और अगले 3-4 घंटों में मज़ीद चेंजेस होंगी। जब हम नया व्लॉग लेकर आएंगे आपके लिए तो उसमें मज़ीद डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा, मैं एंडिंग से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि कराची में अब टेम्परेचर 12 तारीख के बाद से या 15 तारीख के बाद से इस महीने की वो बढ़ना शुरू होगा दिन के वक्त में। और ज़्यादा इम्कान ये है कि जब हम 20 मार्च की तारीख पर पहुँचेंगे तो कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी के ऊपर और सिंध के कुछ जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं, ठट्ठा है, बदीन है, इस्लाम कोट है, ये जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री या 31 डिग्री या फील लाइक टेम्परेचर 32 डिग्री तक महसूस भी किया जा सकता है। मार्च के बाद जब हम अप्रैल में दाखिल होंगे, ज़ाहिर है कि इट्स वेरी अर्ली टू से अबाउट अप्रैल के मंथ के बारे में कुछ कहना, लेकिन हम एक बार बहुत रैपिडली सर्दी से और सर्दी को छोड़ के गर्मी की तरफ जाएंगे। और ज़ाहिर है कि फ़िनोमिनल चेंज भी हो रहा है, जिसका जिक्र कल रात में कर रहा था कि अब ज़ाहिर है कि हम एक बार फिर न्यूट्रल से लानीना की तरफ जा रहे हैं, तो उसका भी एक असर हमारे इस रीजन के ऊपर बज़ाहिर देखने को मिलेगा। मौसम की मज़ीद ख़बरें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी और मज़ीद तज्ज़िये
और जो हमारे पास डिटेल्स आती रहेंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी कीजिएगा और लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा। मुझे आदिल अजीज़ खानज़ादा को आज के व्लॉग से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।